माशरे में कोई चकड़ालवी है, कोई जेलमी है, कोई गामदी है, कोई शामदी है, बड़े नाम रखते हैं लोग मुख्तलिफ़ नामों से। वो क्या कहते हैं, बहरूपिये मुख्तलिफ़ रंगों से आते हैं। अच्छा, इन सब का ज़ोर चलता किस पे है? इस्लाम पे। ये जाकर यहूदियों को नहीं छेड़ेंगे, बल्कि यहूदियों के समझ लें कि जो इस्लाम में कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ बात करता है उसका स्पॉन्सर कहीं ना कहीं जाकर यहूदी निकलेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं कहा कि यहूदी ज़मीन की सबसे मक्कार कौम है, अय्यार कौम है। यानी ये ऐसे अय्यार हैं, वो उम्र अय्यार होता था, पता नहीं मर गया जो रखा है तो। ये ऐसी अय्यार कौम है कि ये हमेशा पीठ में छुरा घोंपती है, ये सामने से लड़ने वाले लोग नहीं है, बुज़दिल तरीन कौम है। वो छोटे से वो आप देखें ना, आप इसी से अंदाज़ा कर लें। ये ऐसी अय्यार कौम है कि जब सामने लड़ना पड़ा तो पूरा मुल्क एक शहर का मुकाबला नहीं कर पा रहा, और कल उसके वज़ीर ख़जाना ने कह दिया है कि हमें सर झुका के कह देना चाहिए कि हम इस जंग में शिकस्त खा गए हैं। कितने लोग हैं आगे? 30 लाख का टोटल शहर है, 3 लाख, उसमें 3 लाख भी मुजाहिद नहीं होंगे गज़ा में, 30,000 होंगे, 50,000। 50,000 के सामने पूरी दुनिया को उंगलियों पे नचाने वाला मुल्क रात को शिकस्त तस्लीम कर गया है। लेकिन उसके प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की है, फाइनेंस मिनिस्टर ने तस्लीम की है। उसकी वीडियोस भी आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है कि हम असल में ये जंग हार चुके हैं 50,000 के सामने। तो ये है इनकी औकात, जिन्होंने आपके मुल्क के इस्लामाबाद को नचाया हुआ है। यानी हमारे यहाँ जो यहाँ पहुँचते हैं इस्लामाबाद में, वो असल में अंदर से खोखले और दौलत के लालची होते हैं। कुत्ते के पेट में सोने की ईंट डाल के भगा दिया जाए तो वो उस कुत्ते को भी अपना रहबर मान लेंगे, क्यों? उसके पेट में सोना होगा ना। इतने लालची किस्म के लोग। मुझे हैरानगी है कि इतनी बड़ी कौम है ये, पाकिस्तानी और मुस्लिम कौम है, लेकिन इन पर इतने घटिया और लालची लोग क्यों मुसल्लत हो जाते हैं? आखिर कोई तो वजह है जिसकी सज़ा हमें दी जा रही है। ये हमें सज़ा है कि हम सारे गैरतमंद कहलाते हैं, बड़े तक़वे वाले कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा तक़वे वाले लोग बज़ाहिर ज़ाहिरन पाकिस्तान में पाए जाते हैं, सऊदी अरब से भी ज़्यादा। सऊदी अरब में इतने दाढ़ी टोपी वाले नहीं मिलेंगे जितने आपके, बल्कि वहाँ तो मिलते ही नहीं। वो तो कहते टोपी शरीयत है ही नहीं, ऐसे ही है ना। वो टोपी को नमाज की, अच्छा यहाँ मैं अभी बड़े टूर पे था ये, तो जुमे के बाद मुझसे सवाल ये हुआ कि ये आपके पीछे जो लोग जुमा पढ़ने आए, इनकी टोपियाँ नहीं, इनकी नमाज हो गई। मैं कहा तेरी हो गई? हाँ मेरी तो होगी, मैं तो टोपी रखी। मैं कहा दाढ़ी कितने है? वो दाढ़ी उस बंदे की नहीं थी। पूरे जुमे में ऐसे मजमा लग गया, दाढ़ी उसने कटवाई हुई है, टोपी रखी हुई है, और जिन्होंने टोपी नहीं रखी कहता इनकी नमाज नहीं हुई। मैंने कहा टोपी का कहीं एक भी रिवायत में नहीं आया कि जिसके सर पे टोपी नहीं नमाज नहीं होगी। लेकिन नबी अलैहि सलाम ने एक भी नमाज ऐसी नहीं है, एक भी जंग ऐसी नहीं जो बगैर दाढ़ी के लड़ी हो। तो पहली शर्त तो दाढ़ी है ना, जिसको सुन्नत मुतवातिरा कहा गया। फिर ये भी कहा गया है कि कस्सुशवारिब वाफुल्लुहा, क्या कहा? मूंछें छोटी करो, दाढ़ी बड़ी करो। और हमने दाढ़ी ख़त्म कर दी, मूंछों का तो अल्लाह ही जाने। मूंछे तो कोई ब्लेड मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है, हालांकि उसमें हुक्म यह है कस्सुशवारिब। अच्छा, ये एक बड़ा मसला है, ये आज समझ लें। दाढ़ी पे ब्लेड या उस्तरा मारना नाजायज़ है। अब कहेंगे तो सारे मौलवी मर फिर देने, तो गलत कितनी फिर देने। मौलवी हुज्जत नहीं है दीन की हुज्जत है, कुरान है, हदीस है। और ये दाढ़ी मूंछों पे उस्तरा फेरने वाली आदत कहाँ से आई है? यहूदियों से। मुसलमान को मूंछों पे ब्लेड मारने की इजाज़त नहीं है। कस्सुशवारिब कहीं भी नहीं आया कि मूंछों को आप ये कर दें, हलक कर दें। हलक कहते हैं ना, गंजा करना। मूंछों को गंजा करने का कहीं
नहीं है, एक भी रिवायत नहीं है। आया ना मसला, मसलों में मसले आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले हम कहते थे मसला है कश्मीर, हुण तो पाकिस्तान भी मसला है। अल्लाह कुरान में कहता है वह अनज़लना इलैकल किताब बिल हक़, किताब और हक़। मैंने नाम लिया ना, यहाँ बड़े चकड़ालवी, गामदी, शामदी, जेलमी, मुल्तानी, बड़े सब कुछ निकले हुए हैं। ये इनके लिए आयत उतरी है। अल्लाह ने कहा कि मैंने या हमने, अल्लाह क्या कह रहा है? हमने, वह अनज़लना, अल्लाह एक है, ऐसे ही या कही है? तो क्यों कहा अनज़लना? ये जमा का सीगा है, सिंगुलर प्लूरल, वाहिद तस्निया जमा, ऐसे ही होता है। अरबी में दो को दो ही कहते, जो दो के साथ जमा का सीगा नहीं लगाते। वाहिद एक को, तस्निया दो को, जमा तीन से ऊपर। क्यों? ये हदीस है, जहाँ तीन आदमी हों वहाँ जुमा हो सकता है। ऐसे ही है, दो आदमी जुमा नहीं पढ़ सकते, जमात करा सकते हैं। फ़र्क समझे ज़रा, ये है वो जो छोटे छोटे बारीक बीनी वाले फ़र्क। जुमा के खुतबा के लिए कम से कम तीन आदमी होना लाजमी है, नमाज बा जमात के लिए कम से कम दो आदमी होना लाजमी है। शरीयत की बारीक बीनी देखे, कितनी मोहब्बत है इस्लाम को आपसे। और यहाँ हमने मुख्तलिफ़ किस्म के नमूने और रंगीले निकाल के इस्लाम को ऐसा मुश्किल तरीन मज़हब बना दिया है कि अब लोग इससे पीछे हटना ही अपनी आफियत समझते हैं। आप जाए ना, ये हमारा तो अक्सर होता रहता है, मैं तो इस सफ़र की कारगुजारी बयान करूँ। ये जो देहातों के लोग हैं ये दीन से ज़्यादा बेजार होते हैं, क्योंकि इन्होंने भैंसों के लिए चारा काटना होता है, बच्चों के लिए हल चलाना होता है, फसल काटनी होती है, फसल बीजनी हो, बड़े मसाइल हैं इनके। और जब आप उन पे लाद देते हो ना दीन और ऐसा बयान करते हो, वो कहता मौलवी तू जान तेरा दीन जाने, मेरे बच्चे भूखे मरते हैं। और अगर उनको कहा जाएगा यार दीन इतना आसान है, तू जैसे ही ऐसे आ जा, 4 रकत पढ़ निकल ले, वो कहेगा फिर तो कम सौखा है। और यही हुआ इस जुमे में। मैंने कहा ये जो जितने देहाती ये वो क्या वो वेलन चलाते हैं गुड़ वाला और टोका चला, क्या आप ज़िम्मेदार नहीं है यहाँ पे, चलो आपको ज़िम्मेदारों की चीज़ें आज बता देते हैं। कितनी मुश्किलात में वो होते हैं। अब वो धुएं में लथपथ हैं और बड़ा मैले को चैले हैं, उनको कहते हैं आ जाओ मस्जिद में और 12 रकत हैं ज़ोहर की, वरना तुम्हारी नमाज नहीं होगी। वो बेचारा 12 के चक्कर 4 भी छोड़ जाता है। जिसके लिए काम ज़्यादा हैं, अल्लाह कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। क्या कहता है? मेरा दीन तकलीफ़ का नाम नहीं है। कहता है ना सूरह बकरा में आखिरी आयत में, और क्या कहा? जो ये पढ़ के सोता है रात को मर गया जन्नती, उसे सारे ख़ता माफ़। जिस घर में ये पढ़ी जाए आखिरी 2 आयत, वो घर रौनक वाला बन जाता है। वह जिन्नात नहीं आते, जिन्नात ना आए तो जादू नहीं आता, जादू ना आए तो फिर घर बीमारी नहीं आती। हमारी बीमारियां जादू जिन्नात से शुरू होती हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बड़े सेहतमंद हैं। अल्लाह कहता है वह अनज़लना इलैकल किताब बिल हक़। 2 काम किए अल्लाह ने, हमने नाज़िल की। इसका मतलब क्या है? हमने से मुराद यह है कि अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए पैगंबर पर नाज़िल की, पैगंबर ने हमें बताई। पैगंबर से ऊपर जितनी मखलूक है उनके साथ मिल के ये किताब आई है, फेंकी नहीं है। जिब्राईल अमीन लेकर आए ना, फरिश्ता है ना, जिब्राईल अमीन लेकर आए, तुर्की बतुर्की तदरीजन लेकर आए। तो इसका मतलब है अल्लाह ने किसी को छोड़ा नहीं। जिसने खिदमत दी अल्लाह की, उसको छोड़ा नहीं कि ये ऐसे ही है, बेकार है ना। तो अगर इबादत करेगा तो अल्लाह बेकार छोड़ देगा। जो बंदा अल्लाह की इबादत करेगा वो अल्लाह वालू में हो जाएगा, और जो अल्लाह वालू में हो जाएगा वो फरिश्तों से अफजल हो जाएगा। और जो अल्लाह वालू से हो जाएगा अल्लाह उसको बेकार कर देगा, मायूस कर देगा, नाकाम कर देगा। सोचा करो, अल्लाह ने उन फरिश्तों को नहीं छोड़ा
अपनी मीटिंग में शामिल कर लिया जिन्होंने किताब लेके आनी थी, और फिर जब उतारी तो कहा अनज़लना, हमने उतारी। अपने साथ रखे, यारों को दोस्तों को अपने साथ रखा, फरिश्तों को साथ रखा, बयान में लिख दिया कि हमने उतारी, यानी अल्लाह ने जिब्राइल को दी, जिब्राइल ज़मीन पे लाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। किस तरह दी? तदरीजन तदरीजन, कभी एक आयत उतरी, कभी 2 आयतें उतरी, कभी कहीं पे उतरी, कभी गार में उतरी, कभी बिस्तर पे उतरी, कभी मस्जिद में उतरी, कभी जंग में उतरी। ऐसे ही आया ना, तो दीन तो ऐसे आया है, दीन तो हौली हौली आया है। असी रायवन 4 महीने ला के कहने पक्का पूरा दीन आ गया। हैं जी, ये देखो ये चीज़ें हैं, बड़ी मुश्किल चीज़ें। असल में हम दीन की बारीकी को नहीं समझते हैं, हम मौलवियों की बातों को सुनते हैं, बस खुद नहीं सोचते। हर काम में हम रिसर्च करते हैं, जब दीन की बारी आती है अंधे लूले लंगड़े बंगले और पता नहीं मंगले बन जाते हैं। हमें कुछ पता नहीं होता कि यार ये दीन के बारे में हम भी कुछ सोच और समझ जो खिर्द खुदा ने दी है वो अपने आप को समझने के लिए दी है। हम सारी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, खुद को नहीं समझते। ये जो दिमाग और दिल दिया है अल्लाह ने सोचो विचार के लिए, सोचने के लिए, फैसला करने के लिए, ये खुद के लिए दिया है। और हमारा हाथ दूसरे की गिरेबान में होता है, हमारी अकल भी दूसरे पे बरस रही होती है, खुद ऐसे ही होते हैं। अल्लाह कहता है वअन्ज़लना इलैकल किताब बिल हक़। पहली बात तो यह कि हमने नाज़िल की, अल्लाह ने फरिश्तों को भी नथी कर लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि फरिश्तों के बारे में कोई मैल कुचैल तुम्हारे दिलों में आए। फरिश्ते अल्लाह की बड़ी महबूब मखलूक हैं, अल्लाह की मीटिंग होती है उनसे। अगर अल्लाह के फरिश्तों ने जाकर तुम्हारी शिकायत लगा दी, अल्लाह मैं ज़मीन पे गया तो बंदा वेख्या तेरा नाम लेंदा ते जना करदा पिया के बन सी, अल्लाह मैं ज़मीन पे गया, मैंने देखा है कलमा पढ़ता है और चोरी कर रहा है। अल्लाह मैं ज़मीन पे गया, मैंने तेरा बंदा देखा नमाज भी पढ़ रहा है और मसले गलत बयान कर रहा है, शिरक कर रहा है। गुस्सा आया अल्लाह को? नहीं आएगा। बाप ने बेटे को कहा हो ना कि ये काम करके आओ, चीनी लेके आओ, वहाँ से मिर्ची लेके आ जाए तो थप्पड़ भी लगता है, डांट भी पड़ती है, दोबारा वापस भी भेजा जाता है, तो खुदा माफ़ कर देगा ऐसे ही? खुदा ने तो अपना महबूब भेजा ना अपने लिए। अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, कहा अपने महबूब के लिए कहा है। तो अगर अल्लाह ही कहेगा कि ए बंदे ने कलमा भी पढ़ा है तो चोरी भी की है तो मैं कि मैं माफ़ करा, तो महबूब सिफारिश ही नहीं करेगा। चोरों की सिफारिश करेगा नबी? करप्शन की सिफारिश करेगा नबी? लूट मार की सिफारिश करेगा हमारा नबी? और अगर ये सब करेगा तो फिर काफिरों ने क्या कसूर है, वो जन्नती ने। ज़रा सोचा करो। वअन्ज़लना इलैकल किताब बिल हक़, हमने किताब नाज़िल की, जो लोग लेकर आए पाकबाज हैं, जिन पर उतरी वो भी पाकबाज हैं, पाकीज़ा लोग हैं, और किताब भी पाकीज़ा है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इस किताब को कभी पलीदी की हालत में नहीं पकड़ना। अब यहाँ एक मसला है, वुज़ू के बगैर पकड़ना और पलीदी के बगैर पकड़ना दो अलग चीज़ें हैं, ये नोट रख लें आज। वुज़ू के बगैर बंदा पलीद नहीं होता, नापाकी और चीज़ है, गलाजत लग जाए या गलाजत कर ले फिर नापाक होता है। वुज़ू के बगैर इंसान पाक होता है। वुज़ू सिर्फ नमाज की शर्त है, बैतुल्लाह में बैठने की शर्त है। ऐसे ही है या गलत कह रहा हूँ? और हमने कुरान पकड़ने के लिए भी वुज़ू शर्त लगाए, इसलिए तो कुरान कम पकड़ा जा रहा है। जब तक इंसान वुज़ू नहीं करता, हमारे मौलवी कहते हैं कुरान को हाथ नहीं लगाना, तो वुज़ू तो सिर्फ नमाज के लिए शर्त है, फिर मतलब कुरान पढ़ के लिए को फिर कुरान पढ़ा ही नहीं जा रहा। और कुरान क्या है? सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली किताब। तो अगर हर वक्त वुज़ू में रहेगा तो काम किस वक्त करेगा? मैंने कहा था ना, मौलवियों के गिरेबान में हाथ नहीं डालोगे तो समझ नहीं आएगी। ये बातें नहीं समझ आती हमें। कहते हैं ना कि वुज़ू के बगैर कुरान नहीं पकड़ना, और मुझे मना कर देते।
वज़ू करके पकड़, मुझे आकर मसले बताने लग जाते हैं, क्योंकि मुफ्ती ज़्यादा है ना हमारे मुआशरे में। हर दाढ़ी वाला, हर टोपी वाला मुफ्ती है, और जो मुफ्ती हैं वो पता ही नहीं किथे है। वुज़ू के बगैर इंसान पाक होता है, जुनबी इंसान नापाक होता है, इख्तिलाम वाला इंसान नापाक होता है, गलाजत के काम करने वाला इंसान नापाक होता है। वुज़ू के बगैर इंसान पाक है, कुरान पकड़ भी सकता है, कुरान पढ़ भी सकता है, कुरान को सीने से लगा भी सकता है, कुरान को पॉकेट में रख भी सकता है। पॉकेट में रखने वाले कुरान आ गए ना, पॉकेट साइज, ये रखा करो यार, इसकी रूहानियत होती है, ये पाकीज़ा चीज़ें हैं। वुज़ू टूट जाए, वुज़ू करके रख लिया, वुज़ू टूट जाए तब भी आप पाक हैं। मसहा अलल जौरबैन, आ गया मौसम, ये सर्दी का, जाड़े का मौसम आ गया। अब क्या होगा, आपको तंग किया जाएगा, जुराबों पे मसा नहीं होता, उल्लू के पट्टे, लोगों को मजबूर किया कि वुज़ू ना करें। जुराबों पे मसा होता है सर्दी में, परेशानी में, सफ़र में भी हो जाता है जुराबों में मसा। जो सफ़र में कसर हो जाती है, जमा बैन सलात हो जाती है, दो नमाजें इकट्ठी हो जाती है, तो जुराबों पे मसा कैसे नहीं होगा। गर्मी में भी मसा हो सकता है जुराबों पे। पूरा बाब बांधा है मुहद्दिसीन ने, मसहा अलल जौरबैन, दो जुराबों पे मसा, दो पाँव है ना, जुराबों पे मसा सुन्नत नबवी। जंग में भी मसा हो सकता है जुराबों पे। हमने क्या निकाल रखा है, नो 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 नो, जुराबों पे मसा नहीं होता, वुज़ू करना ही करना, बर्फ़ पैर, ये तो वुज़ू करना तो पैर सुकड़ गए। अब पता चला वो चलने की बजाय, बेचारा मस्जिद आने की बजाय कहता है मैं इधर घर में गर्म पानी से वुज़ू करके नमाज़ पढ़ता हूँ। रोक दिया, सबब कौन बना, मौलवी। और वो कौन सा मौलवी है जो फ़िरके का नाम लेगा, जो कुरान और हदीस का नाम लेगा, आपको मसले सारे आसान कर देगा और इंशाल्लाह आसान जन्नत बना देगा। जन्नत इतनी मुश्किल नहीं है जितनी पाकिस्तानी मौलवियों ने बनाई है। सबसे आसान कलमा पढ़ने के लिए जन्नत है, कलमा पढ़ने वाले के लिए। व अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, एक तो हमने किताब नाज़िल की, अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए भेजी, अपने महबूब पैगंबर पर भेजी, तीनों को शरीक कर लिया अंज़लना में। और दूसरा किताब, तीसरा बिल हक़। बिल हक़ क्या है, जो इस किताब के साथ चिमटेगा, इसको पढ़ेगा, इसके साथ लगा रहेगा, इस पर ईमान लाएगा, हक़ पर कायम रहेगा, हक़ से वो महरूम नहीं होगा। और हम पढ़ते हैं ऐसे, सानू पता ही क्यों नहीं होता, बस इल कुकड़ कड़ी जाने हैं, रट्टा लाई जाने, तर्जमा साडा प्यो जाने या साडा खुदा जाने। तर्जमे के बगैर हम रटते हैं कुरान को, तो समझ ही कुछ नहीं आता। कुरान समझने के लिए ली यदब्बरू यतदब्बरू, कुरान उतरा था तदब्बुर के लिए, तफक्को के लिए, और हमने ये दोनों काम छोड़ दिए, रट्टे के लिए रख लिए। जो लोग कुरान को बगैर तदब्बर और तफक्कुर और तफक्को के पढ़ते हैं, उनको फ़ायदा नहीं देता, नहीं देगा। एक अरब की 10 नेकियां पीछे पै गया सारा पिंड। वो 10 नेकियां तो इसलिए कि तुम्हें समझ भी आए कि क्या क्या रहा है। गूंगे की बात समझ नहीं आती, जो कुरान को समझ के नहीं पढ़ता वो ऐसे ही जैसे गूंगा है। औखियां ने गल्लां देखो, सीधियां नहीं। अच्छा, आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं, बैना यदैहि, यदाई कहते हैं ये दो हाथ, इसको कहते हैं हाथ दोनों को। एक को कहते हैं यद, दो हो जाए तो यदई। बैना यदैहि तुहाडे हत्थां च। अल्लाह कहता है जो किताब हमने नाज़िल की है, जो अपने हाथों में अगर लोगे, दोनों हाथों में पकड़ोगे ऐसे करके, हक पर कायम रहोगे। और फिर आगे अगली शर्त देखें, वह मुहैमिनन अलैहि। मुहैमिनन अलैहि का मतलब पता है क्या है? मुहैमिन अल्लाह का नाम भी है, सिफाती नाम है। मुहैमिनन अलैहि,
जिसने अकीदा सालिहा के साथ इस किताब को दोनों हाथों से पकड़ा, तदब्बर से पढ़ा, उसकी ये हिफाजत भी करेगी। आगे तीसरी बात सुने, फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह। फिर अल्लाह कहता है जब ये काम आपने कर लिए, किताब पकड़ भी ली, समझ भी ली, पढ़ भी ली, और इसने तेरे हिफाजत भी कर ली, अब इसी के मुताबिक आगे ज़िंदगी गुजारनी है, इसी के मुताबिक आगे फ़ैसले करने। फ़इन तवल्लौ, फ़इन तवल्लौ का मतलब क्या है? कलमा भी पढ़ा, नमाज भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ा, कुरान को हाथों से भी पकड़ा, कुरान के ऊपर ईमान भी लाया, लेकिन इसके मुताबिक फैसला नहीं किया, कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले दिन और रात उस्तवार नहीं किए, अमल नहीं किया। ईमान किसका नाम है? कौल और अमल का। कौल है, अमल नहीं है, बेईमान। अमल है, कौल नहीं है, बेईमान। ईमान नाम है कौल और अमल का। फरमाया कौलुम बिल लिसान व एतिकाद बिल जनान व अमलुन बिल अरकान। 3 चीज़ें ईमान के लिए शर्त हैं। ज़ुबान से इकरार करे, आज़ा से साबित करे, और अरकान से अमल करे। अरकान ये है ना, 6 हड्डियों पर सजदा करे, और अगर नहीं करता तो अमल है ही बेईमानी, बेईमानी। फ़इन तवल्लौ फ़अलम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबाज़ि ज़ुनूबिहिम। हुण मज़ा आया। हुण रब कहता है, कितनी प्यारी बात है, अगर ये काम नहीं किया ना, कुरान पे ईमान नहीं लाया, आप हक़ पे नहीं हैं, कुरान को पकड़ा नहीं, आप हक़ पे नहीं हैं, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी उस्तवार नहीं की, आप हक़ पे नहीं हैं। फिर क्या कहा? फ़इन तवल्लौ फ़अलम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबाज़ि ज़ुनूबिहिम। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे बाज़ मुसीबतों में मुब्तला कर देगा। अन युसीबहुम बिज़ुनूबिहिम, बिबाज़ि ज़ुनूबिहिम, बाज़ मुसीबतों में मुब्तला कर देगा। इसका मतलब है मुसीबतें उसी वक़्त रुकेंगी जब आप अपने फ़ैसले हक़ के मुताबिक करेंगे, और अगर हक़ पर फ़ैसले नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी के, मुसीबतों में मुब्तला रहेंगे। मुसीबतें क्या होती हैं? मुसीबतें सिर्फ ये नहीं है कि कोई जंग मुसल्लत हो जाए, मुसीबतें ये होती है कि अंदर की बेचैनियाँ, क्योंकि कुरान का तो उसूल है ना, अज़ा बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, इत्मीनान वाला हर काम। और अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल इस्म मा हाका फ़ी सदरिक व करहता अन यत्तलिअ अलैहि नास। 2 शक्लें बताते हैं, जो काम तू करे तेरा दिल खुटके, ओए यार ये अच्छा नहीं किया, गलत कर रहा हूँ, कर भी रहा है, ज़्यादती भी कर रहा है, जुल्म भी कर रहा है, प्रोपिगंडा भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, और दिल उसका धड़क रहा है कि यार कर तो गलत रहा हूँ, समझो वो ये गुनाह की निशानी है। वह करे नास, फरमाया फिर वो ये भी नापसंद करे कि मेरी ये गल किसी को पता लग जाए मैं चोरी की थी। कितना आसान, यानी हमारे अंदर के अंग अंग के जो है ना बातें कुरान बता रहा है। अभी कुरान पे हूँ मैं, अभी वो 3 आदमी मैंने बताने जो अल्लाह को बहुत पसंद है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है व इन्ना कसीरम मिनन नास लफ़ासिकून है। यार ये तो जमहूरियत में फिट हो गई। जमहूरियत किसरत का नाम है ना, अक्सरियत का नाम है। निज़ाम जमहूरियत अक्सरियत का नाम है। और अल्लाह कुरान में कहता है व इन्ना कसीरम मिनन नास लफ़ासिकून, अक्सरियत जहाँ होगी फ़ासिकीन की होगी। कुरान सूरह माइदा है 48 से 50 नंबर आयत। जहाँ ये आदमी सोचता रहे लोगों को जमा करने के लिए कि मेरे नमाजी बहुत ज़्यादा है, फिर ये जमा करता रहे मेरी पार्टी बड़ी बड़ी है। जो आदमी कसरत के पीछे भागता है, अक्सरियत का कानून बनाता है, अक्सरियत के ज़रिए कवानीन बनाता है कौमों की तकदीर के, व इन्ना कसीरम मिनन नास लफ़ासिकून, कसरत जहाँ होगी फासिक ज़्यादा होंगे।
और हमारे कौमी असम्बली और सेनेट में तो सारे मोमिन बैठे हुए हैं ना, पक्के मोमिन है वो, ऐसे ही है। तो जमहूरियत फासिकीन का निज़ाम है, मोमिनीन का नहीं है। मोमिनीन के लिए तो 6 अफराद की शूरा थी। जिस वक्त 1.5 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख से ज़्यादा सहाबा किराम थे, उस वक्त भी शूरा में, हज़रत उमर की शूरा में 6 लोग थे। उलन्नुहा वल हुलम, कौमी असम्बली में अकल वाले और बुर्दबार होने चाहिए, और यहाँ मुखालिफ को नीचा दिखाने वाले और नाकाबिले बर्दाश्त लोग हैं आपकी कौमी असम्बली और कौन सी सेनेट में, सारे नमूने हैं। और फिर हम चाहते हैं कि हम बड़े आलीशान कौम बन जाएं। हम तो फासिकीन के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वइन्ना कसीरम मिनन्नास लफासिकून, अक्सरियत का कानून फासिकून का कानून है। फिर आगे अल्लाह क्या कहता है, फिर आगे इसकी वार्निंग भी देता है, अफा हुक्मल जाहिलियत यबगून, मारते हैं ना शब खून ये लोग, सुना होगा, कभी मार्शल्ला के ज़रिए शब खून मारते हैं, कभी 3 साल बाद वज़ीर आज़म पलटा के शब खून मारते हैं, कभी 2.5 साल बाद शब खून मारते हैं, कभी NRO ला के एक लीडर को लाते हैं, कत्ल करते हैं, फिर दूसरे NRO से दूसरा लीडर लाते हैं। तो ये तो कुरान ने निशानियाँ बताई हैं जाहिलों की, फासिकों की निशानियाँ बताई हैं। फिर कहते हैं पुलिस फड़न आती है, तो पुलिस कौन सा मोमिनीन के निज़ाम के तहत है, वो भी फासिकीन के निज़ाम के तहत है। और फिर यही रंग खिलते हैं, क्यों? आगे देखें अल्लाह क्या कहता है कुरान में। अल्लाह कुरान में कहता है कि जो कौम कुरान के मुताबिक फ़ैसले नहीं करती, अल्लाह उन पर मुसीबतें मुसल्लत कर देता है, और सबसे ज़्यादा मुसीबतें उन लोगों पर मुसल्लत होती हैं जो मुनाफिक होते हैं। ऐसे ही है। और पाकिस्तानी निज़ाम पूरे का पूरा मुआशरे समेत मुनाफिकत पे कायम है। हर शख्स दूसरे को डसने के चक्कर में है। इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हर शख्स दूसरे को डस लगाने के चक्कर में, तो ये तो मुनाफिकीन का उसूल था। कुरान कहता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 आदमी अल्लाह को बड़े पसंद है। बस ये सुन लो, फिर टाइम ने 5वां घेर लगाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बयान फरमाई। कहा साल तो नबिया, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अय्युल अमल, अमल कौन सा, किरदार मतलब अल्लाह को पसंदीदा तरीन है कौन सा अमल? फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा। अच्छा, ये अला वक्तिहा, अला पर वाला है, तख्ता वक्तिहा नहीं कहा। ये फ़र्क समझ लेना आज। और ये आपके ऊपर हमारा कर्ज़ है, क्योंकि हमारी मस्जिद में जुमा पढ़ने वाले पूरे कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी मस्जिदें मोहल्लों की। आपने एक सवाल ज़रूर करना है, ये आप पर ईमानी कसम है कि अला वक्तिहा और तहता वक्तिहा में फ़र्क क्या है। मसला वाज़ेह हो जाएगा। अला वक्तिहा का मतलब है वक्त होते ही, तहता वक्तिहा का मतलब है कि वक्त के दौरान। वक्त कब से होता है? ज़ोहर का 12:30 से तकरीबन शुरू हो जाता है, 12:30, 35, 40 जो भी आप इधर लिखा हुआ, और कब तक जाता है? असर का वक़्त दाखिल होने तक। ऐसे ही है। और जब आ जाए हदीस में, जब नहीं, एक भी हदीस पाक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है कि जिसमें तहता वक्तिहा का लफ्ज़ आया हो। हर हदीस में अला वक्तिहा, अला वक्तिहा, अला वक्तिहा। इमाम बुखारी लाए तो अला वक्तिहा, इमाम मुस्लिम लाए तो अला वक्तिहा, मोता इमाम मालिक लाए तो अला वक्तिहा, इमाम अबू हनीफा लाए तो अला वक्तिहा। अला वक्तिहा का मतलब यह है नमाज का वक्त शुरू हुआ है, तेरे ऊपर नमाज की अदायगी लाजिम हो गई है। और अगर वक्त शुरू होते ही तूने नमाज अदा कर ली है तो तू खुदा का महबूब है। अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह का महबूब अमल है पहले वक्त पे नमाज की अदायगी करना।
और हम क्या करते हैं, कोई नहीं असर तो 15 मिनट रह गए ने जोर की नमाज पढ़े हमने, तो फिर आप खुदा के महबूब नहीं है, फिर दुआ भी रद्द हो जाती है। महबूब होगा तो गल मनी जाएगी ना। ओ उसकी महबूब थी वो पीरनी, हर गल मनी ना, हुकूमत ही तोड़वा ली। नहीं समझ आई? महबूब की हर अदा को लिमन युहिब्बु, जिससे मोहब्बत करते हो और उसकी हर अदा को अपनाने की साई करते हो, कोशिश करते हो। मुल्ला उमर को उसामा बिन लादेन पसंद था, उसने अपनी काबुल की हुकूमत बर्बाद करवा ली, उसामा को नहीं दिया। और कहोगे यार ये तो ममनुआ लोग है, तो वड़न पे वो की कहते वड़ गया। सच्ची बात कर देनी चाहिए। महबूब के लिए सल्तनत की रियासत की हुकूमत बर्बाद करवा ली अफगानियों ने। इतना जज्बा होना चाहिए महबूब बनने का। और अल्लाह के हबीब कहते हैं अगर रब का महबूब बनना है, अला वक्तिहा, वक्त हुआ ही है, तू अपने नमाज अदा कर दे तो रब का महबूब बन जाएगा। तहता वक्तिहा के पीछे नहीं चल कि जब वक्त चलता जाए तो तू भी चलता जाए, ख़त्म होने से पहले नमाज अदा करे। वो फ़र्ज तो तूने अदा कर दिया है, अल्लाह को तू महबूब नहीं हुआ है। अब समझ आई? 3 अल्लाह के महबूब बंदों में पहले वक्त पे नमाज अदा करने वाला है। और दूसरा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी रसूल है जो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने इनसे रिवायतें ली हैं। समझ लें कि इमाम साहब के उस्ताद हैं। कितनी बड़ी बात है। ज़रा शजरे भी पढ़ा करो इन मौलवियों के। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के मानने वालों ने कहा है कोई नहीं, वक्त के अंदर अंदर नमाज हो जाती, वक्त के तहत नमाज हो जाती है, वक्त पर नहीं, वक्त के तहत नमाज हो जाती है। ये आपने भी पूछना है जाकर कि अला और तहत में फ़र्क क्या है, क्योंकि बड़े बड़े मुफ्तियान के नाम रंग रंगीले होते वो बहुत उमदे हैं। समझे इस बात को? अला और तहत में, तहत का मतलब होता है पीछे पीछे चलते हो, टाइम ख़त्म होने लगा पढ़ ली। और अला का वक्त है डन डू, वह वक्त पढ़ो। फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद उस्ताद इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह, और ये सबसे ज़्यादा नमाज ताख़ीर करने वाले, कहते हम तो इमाम अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिद हैं। तो उनके उस्ताद तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह का महबूब वो है जो वक्त पे नमाज़ पढ़े, अला वक्त हा पे पढ़े, ताख्ता वक्त हा पे नहीं पढ़े। नंबर 2, हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जो इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के उस्ताद हैं, कहते हैं मैंने पूछा सुम्मा अय्युल अमल, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद अल्लाह का महबूब अमल कौन सा है? नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन से हुस्न सलूक। ये आपको पता है कि जो लोग वालिदैन से हुस्न सलूक नहीं कहते, रिज़्क़ की तंगी में नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मुब्तला रहते हैं। वालिदैन के साथ एक तो होता है ना कि लड़ाई झगड़ा, वो तो बड़ी बात है, वो तो तबाही झगड़ा है। वालिदैन से बुरा सलूक भी नहीं करना, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उफ तक नहीं, आपके माथे पे सलवट नहीं आनी चाहिए माँ बाप की बात और बुजुर्गी की बात सुन के कि बाबा तू बह जा, हुण तेरा दौर नहीं है मेरा दौर है। नहीं, उनका दौर उस वक्त तक है जब तक तू उनको कब्र में नहीं उतार दे। हाय हाय हाय। और जो लोग माँ बाप के माथे पे, पेशानी पे सलवट लाने के मुर्तकिब होते हैं, रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला रहते हैं। और फिर फरमाया कि वो अमल करने वाला जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन को ता जिंदगी खुश रखने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है। जब भी हाथ उठाता है खुदा रद्द नहीं करता है। हमारी दुआएं रद्द होती हैं ना, होती कबूल नहीं है, सानू पता ही को नहीं, मंग मंग थक गया, बनी को नहीं जाती, एवं ही है। क्यों? वजह यही है, साढ़े तो साड़ी माँ नाराज़ है या बाप नाराज़ है। और ये माँ के नगमे पढ़ने वाले मौलवी भी बड़े पैदा हो गए, ये सारे कज़्ज़ाबीन हैं, मुफ्तरी हैं, घड़ंती हुए लोग हैं। माँ से ज़्यादा मकाम बाप का है। वो लिखा होता है ना गाड़ी के पीछे, ये मेरी माँ की दुआ, एवं ही है। ये प्यो ने गाना कटिया से सारी ज़िंदगी मेहनत बाप करता रहा, तुझे पढ़ाता रहा, तू ऐसा लीडर बना, तेरे पास लंबी गाड़ी आ गई, कहता माँ की दुआ है। तो प्यो ने सारी ज़िंदगी क्या किया है?
ये बड़ा मैं हैरान होता हूँ यार, ये कितना जुल्म करते हैं, बाप की हक तलफी करते हैं तो बाप खुद बखुद, तू नाराज़ करे ना करे, वो उसके दिल में तो आई ना कि यार मेहनत मैं की, रगड़े मैं खाए, ज़मीन पे ऊपर रिज़्क तलाश करने में ना रात देखा ना दिन देखा, बच्चों की फीसें अदा की, जब डीसी बना तो माँ की दुआ, SHO बना तो माँ की दुआ। वो मैं एक SHO से मिला, मेरे तो दोस्त बैठे हुए वो साथ ही थे, माशाल्लाह मैंने कहा अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी SHO, मैंने कहता मेरी माँ की दुआ है। तो मैं भी हौली तो नहीं कहता, मैं कहा बाप ने कोई मेहनत नहीं की थी। वो पिछले दौर में माएँ कहाँ जॉब करती थी, आजकल फैशन है ना ये, या था पहले तो माएँ घर में होती थी, बहनें घर में होती थी, अब सारे सरे बाजार हैं, फिर भी पूरी नहीं पहनती थी। तो फिर समझ जाओ, पिछले दौर में पूरी पड़ती थी, इस दौर में पूरी नहीं पड़ती। क्यों? हमने जिनको घर रखना था उनको भी बाजार में खड़ा कर दिया। बस इस बात से हट जाओ, रिज़्क में बरकत आएगी। तीसरी चीज़ अय्युल अमल, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरी चीज़ क्या है अल्लाह का महबूब बनने के लिए? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जिहाद के रास्ते में जब तुम खड़े होकर दुआ करते हो ना, या कोई भी तमन्ना करते हो, बराए रास्त अल्लाह की तरफ से नाज़िल होती है। लेकिन जिहाद होना चाहिए, किताल जो दुश्मन के ख़िलाफ़ होता है, कश्मीर की तरह के नहीं होना चाहिए कि हमारा पानी इंडिया बंद कर देगा लिहाजा हमने जिहाद करना है। यह कोई वजह है? जिहाद जहाँ इस्लाम के कलमे को ख़तरा हो, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं, फिर तो हिंदू का मुल्क है, वहाँ वज़ीर आज़म भी हिंदू है, प्रेसिडेंट भी हिंदू है, पता नहीं क्या क्या हिंदू है, तो फिर जिहाद हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ करो, कश्मीर में क्यों करते हो जाके? नहीं रफ़ीक साहब गलत हो गया। वो लोग गलत कह देते हैं यार ये आप जो है ना मुजाहिदीन, ओ भाई मुजाहिदीन इस्लाम की कोहान है, और कोहान ऊंट के ऊपर होती है जिसमें वो पानी स्टोर करता है, अपनी ज़िंदगी चलाता है। इसका मतलब है जिहाद को कोहान अल्लाह के हबीब ने इसलिए करार दिया है कि ये इस्लाम की ज़िंदगी का मसला है, और जो इस कोहान के ऊपर अमल करता है, जिहाद करता है खुदा के रास्ते में, वो अल्लाह को महबूब हो जाता है। इस वक्त अगर कोई जिहाद इस्लामी है तो वो गज़ा में है, जहां दुनिया की सबसे मक्कार और अय्यार कौम उनसे नबर्द आजमा है, और गजा के 50,000 मुजाहिदीन उनको तिगनी का नाच नचाए हुए हैं, जिनका वजीर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि हम सर झुका के हमें कह देना चाहिए कि हम जंग में शिकस्त खा चुके हैं। 50,000 से इसराइल जैसी ममलकत, और इंशाअल्लाह अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम वज़ल्ज़िल अक़दामहुम वशद्दिद शमलहुम वफ़र्रिक़ जमअहुम वअंज़िल बिहिम बाअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह इस्राएलियों को तबाह कर दे, इनको बर्बाद कर दे, इनकी जमातों को तफरीक में डाल दे, इन यहूदियों को टुकड़े टुकड़े कर दे। ऐ अल्लाह तू आसमान से इन पर ऐसी बला नाज़िल कर कि इनके पाँव टूट जाएं। और करा करो, कुछ तो करा करो, आमीन तो करा करो। आमीन कहोगे तो कबूल हो जानी, तो फिर जिहाद ख़त्म हो जाना। 3 नापसंदीदा अमल, पसंदीदा अमल, और 3 नापसंदीदा है। इल्हाद, इल्हाद पता है, मैं ये एक बात वजाहत कर रहा हूँ। इल्हाद मुल्हिद, आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा मुल्हिदीन, इल्हाद पे लेक्चर हो रहा है, मुल्हिदीन कौन है? ये है इल्हाद। कहते हैं हक़ के माने को तब्दील करना, माने को, असल को नहीं। जैसे आपके मुल्क में ये जो जाकिर टाइप है ना, ये मंतक के ज़रिए से ऐसे कलामे मिलाते 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 जाके किसी सहाबी को काफिर कर देते हैं, माज़अल्लाह। भी ऐसे हुआ तो ऐसे हुआ तो ऐसे हुआ, जैसे आपके वो ये जेल में एक नमूना। वैसे मैं तो इसको दुरुस्त समझता हूँ, लेकिन हमारे पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं ये गलत है, लेकिन 100% गलत नहीं है, ये बात हकीकत है। ये जो मिर्ज़ा जेल में है, 100 गलती किस इंसान में नहीं है, और जो गलती से मुबर्रा हो तो काफिर हो जाएगा और मासूम हो जाएगा। और ये कुफ्री अकीदा है, मासूम सिर्फ अम्बिया की ज़ात है। उस शख्स ने कम अज़ कम हमें, जो लोग हमारी मौलवियों की नहीं मानते था उनको उन्होंने नंगा कर दिया। जो मौलवियों की नहीं मानते थे ना, उनको उसने सही अयां किया है। एक कमरे में छुप के तो बैठा है, किसी मिंबर पर नहीं खड़ा हुआ, सामने से ठुस ना हो जाए, लेकिन यह है कि उसने नंगा सही किया है।
अब पिछले दिनों उससे मुनाजरा करने एक मौलवी गया, उसकी मैं हकीकत बता दूं आपको, ये खुद सबसे बड़ा पाकिस्तान का मुशरिक और गुस्ताख सहाबा है, और उससे इस बारे में मुनाजरा करने के क्यों? वो तूने उसने टाइम लिया था, तूने उससे खुद ही नारे लगाए, खुद ही मैदान में उतरे, खुद ही वापस आए, खुद ही जीत का ऐलान कर दिया, उल्लू का पट्ठा बनाया पूरी कौम को हुक्मरानों की तरह। जैसे हमारे हुक्मरान जी पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो मुफ्ती भी बना रहा है। भाई मुनाजरा किसे कहते हैं? नाजरा, यानी दोनों तरफ से। नाजरा किसे कहते हैं? दोनों तरफ से देखा जाए, नज़र से, अगला भी और सामने वाला भी, दोनों देखें। मुनाजरा तब होता है दोनों टाइम तय करें तो मुनाजरा होगा। मुनाजरा एक तरफा नहीं होता, मुबाहला एक तरफा हो सकता है। वो करो ना ज़रा, तुम तो दोनों मुशरिक हो हमारे नज़दीक। अच्छा, उसने वापसी पे अपने बाबे को सजदा कर दिया, तो यही तो झगड़ा है इंजीनियर का। वो कहता है ये बंदूक को सजदे कर रहे मुशरिक है, और मुनाजरा करने के वापसी आया फिर सजदा कर दिया। अब हंसेगा नहीं तो क्या करेगा? फिर कहते हैं ये बड़ा गुस्ताख है। वो बस उसकी गुस्ताखी ये है कि इस्लाम के कुछ ऐसे हिस्से पे जाकर खाम खा वो बोलना शुरू कर देता है जो उसका हक नहीं बनता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ने भी पोशीदा रखी हैं। और एक जना करने वाला आ गया ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, मैं आपको एक बात बता दूं आज, फिर बात ख़त्म करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, वो उधर से आ गया, या रसूलुल्लाह मुझे हद लगा दीजिए, मुझसे गलती होगी। कोई कहता है आजकल चोरी कर मैं को नहीं की, उसे जना कहता उन्हें जब हद ला दो कि जिदी जना आई, जिदी हद दी कत्ल है, रजम है। दूसरी तरफ वो आगे से आ गया, 3 बार नबी अलैहिस्सलाम ने चेहरा उससे फेरा। फिर सहाबा बैठे हुए थे, सहाबा से कहा ऐ मेरे सहाबा, ये कितना बदबख्त है, इसका राज खुदा ने रखा था। सुनिए ना हदीस, जुर्म करके अगर पता ना लगे तो चुप करके तौबा कर लिया करो, पता लग जाए तो उसका इजाला कर दिया करो। देखो ना इस्लाम की, देखो क्या ज़बरदस्त ये तौजीह है। अगर आपने गुनाह कर लिया है और किसी को पता नहीं है, फिर अल्लाह से रुजू कर और गुनाह की माफ़ी मांग, और अगर तेरा पता चल गया है फिर लोगों के माफ़ी इजाला कर, माफ़ी मांग, ये ज़हन में रखना। अच्छा, वो 3-4 दफ़ा इधर उधर से आया, या रसूलल्लाह मेरे से गलती होगी, खातून थी वो, या रसूलल्लाह मेरे से गलती होगी, या रसूलल्लाह मेरे से गलती होगी, मुझ पर हद लगा दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी बदबख्त है, इसके जुर्म का पर्दा इसके रब ने रखा था, लेकिन इसने खुद फाश कर दिया, लिहाजा ले जाओ इसको रजम कर दो। यानी जना जैसा जुर्म भी अगर अयान नहीं हुआ तो बताते नहीं फिरा करो मेरे से गलती हो गई, तौबा किया करो, अल्लाह से रुजू किया करो। हम हर जुर्म पहले उसको बदमाशी के तौर पर बता रहा हूँ, मैं कितना है, मैं कितना है। भाई ये काम शरीयत के ख़िलाफ़ है, सुन्नत नबवी ने इस पर डांट लगाई है, सज़ा लगाई है। अगर अल्लाह ने तेरा पर्दा रखा है गलती का तो पर्दे में रहने दे। इल्हाद कहते हैं